बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज व्यासु वचन रवि करनी कर। श्रद्धेय महान भावों, योग शिखो उपनिषद में 5वें अध्याय में आया है बिंदुनादम महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम। देह विष्णु आल्यम रोगतम यथेदम सर्वदेहा नाम बिंदुनाद रूप जो महालिंग है वहीं विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को बिंदु मंदिर विष्णु मंदिर ठकुरबाई कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें भी मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड इस शरीर में समाहित है, लेकिन बिना सदगुरु की कृपा के बिना आप अर्थात जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है, क्योंकि विषय बड़ा बलवती होता है। विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था बिना सदगुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए संतों ने कहा, 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना कर सके गुरु करे से। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति समरत दिव्य होती। हे भाई, गुरु की कृपा से ही तुम यह जीवात्मा का कल्याण कर सकते हो। इसलिए गुरु के शरण में जाओ और उनके चरणों को श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा करो। जब उनकी कृपा से तुम्हें मुक्ति होगा, युक्ति से करोगे भक्ति तभी होगा। कैसे और अज्ञानता के कारण से भटक भटक करके जीवन मरण के चक्कर में फंस कर करके योनि योनि भटकना पड़ेगा और नाना प्रकार का दुख ये जीवात्मा को भोगना पड़ेगा। मन और माया के कुसंगति में इंद्रियों के विषयों से बड़ी आसक्ति हो गई है जीवात्मा को, और इंद्रियों के विषय की आसक्ति के कारण ये जन्म मरण के चक्कर में फंसकर इनकी दुर्गति हो रही है और नाना प्रकार के कष्ट को भोगता है। एक बुढ़िया जो है दही बेचती थी, अत्यंत गरीब थी। गांव देहात में जा कर के हड़िया में दही ले कर के मथा पर जा कर के गाँव में बेचती थी। 1.5 बैसाख का दिन, बड़ा कड़कती धूप है। बुढ़िया एक दिन क्या हुआ, पैदल दही मथे पर लेकर के जा रही थी। हुआ भूख और प्यास और लूक मना होता है धूप से, गर्मी से देह हाथ उसका लहर जलन होने लगा। मैंने लूक लग गया उसको, और भूख भी और प्यास से वह तड़पने छटपटाने लगी। अब तो उसको लगा कि प्राण हमारा निकल ही जाएगा। इतने में एक साधु से दर्शन हुआ। इसलिए कहता है, संत तरसु फल परम अनूप दरस सहज जीव स्वरूप। हे भाई, संत का दर्शन मात्र हो जाने से परम कल्याण होगा, इसलिए संशय नहीं है। शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से बुढ़िया बड़ी उदास और निराश भाव से बोली, बाबा हमको अब बचाने का कृपा करें। कहा कि लूक और भूख से और प्यास से तो हम छटपट कर करके अब प्राण त्याग दूंगी, यहाँ कोई साधन नहीं है। कहा बुढ़िया ये मत्थे पर क्या है? कहा कि बुढ़िया बोली कि मथा पर तो दही बेचने के लिए मैं जा रही हूँ। कृपा अच्छा भूख और लूक है और प्यास से तुम तड़प रही है, जिसका समाधान मैं कर देता हूँ। महात्मा जी ने बोकड़ी था हाथ में तिलछुल, उसमें भुरकी कर दिया। उसको हड़िया में दही वाला हड़िया में वह हड़िया से जो है दही चूने लगा। बुढ़िया को कहा खाते जाओ। वह दही पीते गई, खाते गई, और पूरा शरीर में जो दही लगा उसका लूक भी ख़त्म हो गया और भूख भी ख़त्म, प्यास भी ख़त्म। भूख प्यास और लूक तीनों ख़त्म हो गया। बुढ़िया स्वस्थ हो गई और बड़ी खुशी से वह बोलने लगी, बाबा आपकी कृपा से अब जो है अब मैं स्वस्थ हो गई हूँ।
महात्मा जी ने कहा अब कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। कहा कि जी नहीं बाबा, अब तो हमरा जो है अब स्वस्थ हो गई हूँ, भूख भी ख़त्म हो गया, प्यास भी ख़त्म और जो है लूक भी ख़त्म, देह हाथ भी ठंडा हो गया। तो वो ठीक है, जाओ घर जाओ। वो घर चली गई बड़ी हंसते हंसते और बड़ी खुशी से। वह तो सोच सोच कर करके वह पागल होती कि हम मर जाएंगे, मेरा 3-4 बच्चा है, उसका पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन जब उसका स्वस्थ हो गई तो बड़ा खुशी से वह घर आई और पुनः फिर जो है अपने कार्य में संलग्न हुई। उसी प्रकार ज्ञान के अभाव में वह जरा सा ज्ञान दिया महात्मा। उसी प्रकार अज्ञानता के कारण से मनुष्य क्या होता है, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या राग द्वेष के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। यह मन और माया के कुसंगति में जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। बड़ी आसक्ति हो जाती है इंद्रियों के विषयों से, और अज्ञानता के कारण से क्या कहने लगता है कि जो है मुझे बहुत दुख है। अरे दुख और सुख का तो वही चीज़ तुम खोज किया है, वही चीज़ का हमेशा चिंतन करता है विषयों का, तो विषय तो कभी विष के समान है, वो तो दुख देवे करेगा। इसलिए संतों ने कहा गुरु के सदगुरु के पास जा कर के ही तुम दुखों का निवारण कर सकते हो। क्यों? उनकी कृपा से जुक्ति जानोगे, जुक्ति से ही भक्ति, भक्ति से मुक्ति ही मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपो, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्मा परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत है से मैं प्रभु अति उपकारी गुरु रूप मन ही मन जप जपो। करे निवास कहत है संत सबू, सिकम अधिक जयंत विख्यात यही, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे उर माही प्रभु, गुप्त अंधेर छाई रहे, गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु के प्रत्यक्ष लहे, हरदम प्रभु रहे संग कबहु भवन दुख कोटरे, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान जपो थपो, अब दुख गुरु दे टारी सकल जय जयति करे, तन मन धन को वरपी गुरु पद रहे, यही ज्ञापाली दुष्तर भय सुख कोठरे, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपे। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। अगर जीव आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो श्री सद्गुरु की शरण में जाकर के ही
इसका निवारण हो सकता है। प्रवृत्ति कर्म करके हम लोग जो करते हैं वह जन्म मरण का चक्कर में फंस जाते। निवृत्ति कर्म करके ही सतयुक्ति से सद्बुद्धि से सदगुरु के शरण में जा करके ही उनकी कृपा प्राप्त करके ही सतलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखि निरखि ज्योति तज दीजिए। सुध सूरत सरल तर, करिकारी सार सवाद कहि लीजिए। ऐसी जुगत काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल लछीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, हिमेयी अमृत रस लीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। नमस्कार। जय जय भारत।